फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केवीओ स्पेशल। हमने इकोनॉमिक का एक टॉपिक शुरू किया हुआ है, दैट इज़ 5 ईयर प्लान, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल भी दी है जो कि हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर है, जो कि प्लानिंग कमीशन कैसे कैसे प्लान करता है 5 ईयर गोल्स के लिए, जो कि हमारा सिर्फ 5 ईयर्स के लिए रहता है। अब हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट वाज द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, कि हमें क्या क्या हमारे गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान के लिए, जिससे कि 5 ईयर प्लान्स एक अच्छे तरीके से चल सके, और उसमें कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं या फिर सब कुछ हम इसमें क्लियर आउट करेंगे। सो हमारे जो प्लान्स हैं, द गोल्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये हमारे 4 गोल्स हैं 5 ईयर प्लान्स के। फर्स्ट इज़ ग्रोथ। जैसे आप देख रहे हैं, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। जो ग्रोथ है, इसके नाम से ही आपको होता है विकास। जो हमने ग्रोथ इसीलिए लिया है कि ताकि हम अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर सकें। हमारी इंडिया की उस टाइम पे जब हमने 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए थे, तब उस टाइम पे हमारी जो इंडिया की हालत थी वो बहुत ही गंभीर थी, जिससे कि हमारे उसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। उसके लिए हमारे पास गुड्स भी ज़्यादा नहीं थे। इसीलिए फर्स्ट जो हमारा है ग्रोथ आया है। इसमें हमने क्या किस लिए इसको अडॉप्ट किया, इस गोल को, ताकि हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर सकें। जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट है उसको प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें। इट इम्प्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव capital or a larger size of supporting services like transport and banking, or an increase in the efficiency of productive capital and services। मैंने बहुत इजी लैंग्वेजेस में ही ये बनाए हैं, वॉलपेपर्स बनाए हैं, आपको थोड़ा समझ भी आ रहा होगा कि ये किस चीज़ से वो करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज़ कर सके, या फिर सर्विसेज का, जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, बिकॉज इन सब चीज़ों का भी हमें ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस भी करते हैं तो जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाएगा तो उससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ नहीं होगी और अपनी कंट्री को कोई बेनिफिट भी नहीं होता है। इसीलिए ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारा इंडिकेटर भी आता है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जिसको आप जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंडिकेटर है जो कि हमारी हेल्प करता है कि हमारी कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी नहीं, उसको मेजर करने के लिए। द जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी होता है जो कि हमारी कंट्री में जितना भी एक साल में प्रोडक्शन हुई है, कितना क्या प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू बताता है। कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसकी हमें वैल्यू बताता है, जिसको भी फिर हम मेजर करके अपनी इंडिया की वो देखते हैं कि भाई हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। उसी से हमें पता चलता है कि जीडीपी कितना है और कितना नहीं है। आप इसकी फुल फॉर्म से ही पता लगा सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब कि ये सिर्फ हम उस जीडीपी में हम सिर्फ वही काउंट करते हैं जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस्ड हुआ हो, ना कि बाहर हुआ हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर हम इंडिया का बना हुआ सामान ही अगर यूज़ करेंगे तो उससे हमारे इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। अगर हम चाइना का सामान इस्तेमाल करेंगे तो उससे चाइना का जीडीपी बढ़ेगा। और इसमें हम एक साल का ही एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए ही हम काउंट करते हैं। जैसे कि हमने एक साल के लिया ड्यूरिंग अ ईयर, तो हम पूरे साल का ही काउंट करेंगे कि हमारे इंडिया में कितना प्रोड्यूस हुआ है, उससे ही जीडीपी काउंट किया जाता है। जो जीडीपी है, जिसको हम, ये एक टाइप से आपकी आर्थिक स्थिति बताता है इंडिया की। इसमें हम 3 सेक्टर्स को काउंट करते हैं, जो कि है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर्स हम इसमें काउंट किए जाते हैं। अगर आपको जीडीपी नहीं अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे कि मान लो आपने एक साल में आपने 100 चेयर्स प्रोड्यूस की हैं और एक चेयर का प्राइस जो है 200 है, तो आपका जो जीडीपी हुआ पूरे साल का तो वो 20,000 हुआ।
इससे आपको लिटिल बिट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट, it is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy, in the words of the first 5 year plan। हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें ताकि जो हमारी जनता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इंजॉय कर सकें। जो जीडीपी ऑफ अ कंट्री है इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। जो भी आपको मैंने बताया कि जो जीडीपी है वो डिफरेंट सेक्टर से है, जो कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर, ये आप तीनों से लिया जीडीपी बहुत ज़्यादा ही ड्राइव इनसे लिया जाता है। इन तीन चीज़ों में ज़्यादा जीडीपी हमारा मेजर करता है, या फिर आप कह सकते हो कि जीडीपी इन तीन सेक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है मॉडर्नाइजेशन। आपको इस मॉडर्नाइजेशन, और या कह सकते हो आप आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन में आपका क्या होता है कि इसमें हम नई नई मॉडर्न, आप एक नाम से भी पता लगा रहे हो कि इसमें हम नई नई तकनीक यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। नए नए तकनीकी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वंस। जैसे कि फार्मर नई फसल के लिए नया वो सीड हमारा लेके आए, तो ताकि जो हमारी फसल है और ज़्यादा उगे और अच्छे से उगे। या फिर आप कह सकते हो कि तब उस टाइम पे हल वगैरह ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो इसीलिए भी थोड़ी कम होती थी। या फिर आप कह सकते हो कि आप ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हो तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जितना आप नई तकनीकें यूज़ करोगे और अपना काम को बढ़ाओगे तो उससे अच्छा बेनिफिट होगा। Modernization does not refer not only to the use of new technology but also to changes in social outlook, such as the recognition that women should have the same rights as men। ये आपका इसमें भी आता है कि मॉडर्नाइजेशन जो है ये सिर्फ इसी पे बेस नहीं करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करो। ये आपकी सोशल पे भी देखा जाता है, आपके समाज में भी देखा जाता है कि सारे के सारे अधिकार अभी तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट पहले ऐसा नहीं था। ज़्यादातर जो थे आदमियों पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे, औरतों को इतना इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो इस पे भी ये थोड़ा है कि जितना हो सके उनको भी उनके राइट्स दिए जाएं। तो मॉडर्नाइजेशन इस पे भी एक डिपेंड करता है ताकि औरतें भी कुछ हेल्प कर सके, बट ऐसा नहीं होता था। उनको सिर्फ काम में लिया तो जाता था बट उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज़ ऑफ द टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, इन बैंक्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स एक्सेट्रा। आप अभी देख सकते हो कि लेडीज़ हर जगह अपना बेस्ट देती हैं। तो जो मॉडर्न सोसाइटी में उनका थोड़ा सा मेंटेलिटी भी चेंज करने की ज़रूरत है, बट आप उस चीज़ में हर कोई कुछ कर नहीं सकता वैसे तो। बट अगर उनको ज़्यादा वो मिले, उनको अप्रिशिएट करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें, तो वुमेंस जो होती हैं हर एक प्लेस पे अपना बेस्ट देती हैं। आप हर जगह देखते भी होंगे, बैंक्स में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, हर एक पोस्ट पे आपको लेडीज़ ज़रूर मिलती हैं। तो ये भी एक है कि भाई मॉडर्न सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, थोड़ा सा आपका माइंड भी है, हर उसके लिए चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट हमारा सेल्फ रिलायंस, ये भी आपका पार्ट है। ये थर्ड आपका जो है गोल है, जिसको आप कह सकते हो आत्मनिर्भरता। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources important from other nations। जो हमारी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ हो रही है, या फिर हम जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं खुद की रिसोर्सेज पे, या फिर दूसरी जगह से इंपोर्ट करके जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उससे ग्रोथ और वगैरह, तो ग्रोथ तो हमारी उसकी हो रही है। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि जितना हो सके आत्मनिर्भरता का मतलब क्या हुआ कि अपने ऊपर डिपेंड रहें। मतलब कि जितना हमारे पास है उसी ही रिसोर्सेज को यूज़ करें, ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर से इंपोर्ट ना करवाएं।
सेल्फ रिलायंस का एक मतलब ये भी है। बाकी इसमें पढ़ते हैं। द फर्स्ट 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself। हमारे पहले जो 7 प्लान्स हैं इंडिया के 5-year प्लान्स, जो फर्स्ट 7 हैं, उसमें सेल्फ रिलायंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कैसे? जो हमारे पास जितना हमारे पास हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, हमने फिर वही यूज़ किया है और बाहर से इंपोर्ट करना अवॉइड किया है। उस अवॉइड से आपका ये है कि आपका पैसा भी बचता है, टाइम तो बचता ही बचता है, क्योंकि आप बाहर से इंपोर्ट करोगे तो आपको उनको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो उससे आपको इतना बेनिफिट नहीं होता है फिर। तो इसीलिए सेल्फ रिलायंस में यही कहा गया है कि जितना हो सके आपके इंडिया में जितना प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसी चीज़ को यूज़ करें, बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। The policy was considered The policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food। इसमें यही बात बार बार बोली जा रही है कि इस पॉलिसी में यही एक बात बोली जाती है ताकि आप जितना हो सके अपने प्रोडक्ट पे ही डिपेंड रहें, फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड ना रहें, स्पेशली खाने के लिए, फूड के लिए। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप जितना हो सके अपना प्रोड्यूस करें। आप इतना तो आपको है कि इंडिया में एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड रहा जाता है, तो यही बात बोली गई है कि एग्रीकल्चर में जितना हो सके अपना खुद ही प्रोड्यूस करें, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट ना कराएं। इसमें मेन बात यही बोली गई है। नेक्स्ट आपका आता है इक्विटी। ये आपका लास्ट गोल है, इक्विटी। इक्विटी आपका साथ में आपको पता भी चल रहा है, इक्वल पे डिपेंड, इक्वल मतलब कि इसमें थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बताती हूँ, जैसे कि आपको कि हर एक उसमें हमने जो ये ग्रोथ है या फिर मॉडर्नाइजेशन है या सेल्फ रिलायंस है, ये आपका रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है। सब में रिसोर्सेज ही बोला गया है कि भाई जितना हो सके खुद का यूज़ करें या फिर उसको प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इंक्रीज़ करें तो आपको बेनिफिट होगा, सब होता है। तो बट वो रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है, फिक्स्ड रिसोर्सेज पे। बट आप क्या देखते हो कि भाई कंट्री में हर तरह के प्राणी रहते हैं, तो इसमें इक्विटी में यही बताया गया है कि जो सर्विसेज हैं या फैसिलिटीज़ हैं वो हर एक तक पहुंचनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपर क्लास को ही मिलनी चाहिए। इक्विटी में यही बताया गया है कि आपको हर एक बंदे से फैसिलिटीज़ शेयर करनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ एंड ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। इससे आप समझ भी गए होंगे कि बेशक कितना कंट्री का हाई ग्रोथ भी होता है, नई टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं डेवलप करने के लिए कंट्री को, पर उतना ही पीपल पॉवर्टी में भी जीता है यहाँ पे। So it is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich। इससे आप समझ भी गए होंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पुअर सेक्शन है उन तक भी ये सारी हमारी फैसिलिटीज़ है वो पहुंचनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो रिच पीपल्स हैं उन्हीं तक ही ये इनको मिले और वही सिर्फ इंजॉय करें। ये फैसिलिटीज़ हर एक बंदे तक पहुंचनी चाहिए। पुअर को भी हक है कि भाई वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सके। नेक्स्ट इज दैट सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इन तीनों गोल्स के साथ साथ इक्विटी भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका हर एक बंदे तक ये चीज़ें नहीं पहुँचेगी तो आपका देश है वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वो कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ कर जाएगा बट हर सेक्टर में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप खुद भी अभी रिसेंटली देख रहे होंगे कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता ही जा रहा है। Many distinguished thinkers contributed to the formulation of our 5-year plans। बहुतों ने हमारे उसमें कंट्रीब्यूट किया है 5-year plans में, जिसमें से एक स्टैटिशियन है प्रशांता चंद्रा महालनोबिस स्टैंड्स आउट, जिसमें से एक का मैंने नाम लिया है जो कि एक स्टैटिशियन है, स्टैट के एक बड़े वैज्ञानिक हैं। ये आपका मैंने इसलिए नाम लिया है कि हो सकता है कि भाई आपका एग्ज़ाम्स में पूछा जा सके या क्वेश्चन आ सके, तो आप प्लीज़ ये नाम थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा या याद रख लीजिएगा, प्रशांता चंद्रा महालनोबिस। प्लानिंग इन द रियल सेंस बिगिन विद द सेकेंड 5-year प्लान।
जो आपकी रियल प्लानिंग जो शुरू हुई थी वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से शुरू हुई थी, जो कि कहाँ किस पे बेस्ड थी, जो मैंने अभी आपको नाम बताया महालोनोबिस, इनके आइडियाज़ पे जो थी वो उस पे बेस्ड थी। इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हुए हैं सेकेंड ईयर प्लान की, और वो वहीं से ही हमारा मेनली शुरू होता है। फर्स्ट में इतना कुछ खास शुरू नहीं होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं बता दूंगी। अभी इसकी मेरे को एक वीडियो और डालनी है, बिकॉज इस वीडियो में सिर्फ मैं गोल्स ही कवर कर पाऊँगी। आपका ये टॉपिक 3 वीडियोज़ में मैं कवर करा दूँगी, 5 ईयर प्लान्स। दैट्स वाई PC Mahalanobis regarded as the architect of Indian planning. As in the USSR, the Planning Commission of India opted for 5 year plans. ये 5 ईयर प्लान्स के लिए ही अडॉप्ट किया था। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसमें क्या बताया गया है कि थोड़ा बहुत 5 ईयर प्लान के बारे में बताया गया है। जो इंडिया है वो सिंपल क्या प्रिपेयर किया करता था इस 5 ईयर प्लान में, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, ताकि हम 5 साल तक के जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है उनके लिए जो थे सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते थे, जिसके अकॉर्डिंगली जो थे बजट फिर उनके प्लान किए जाते थे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के उनके बजट प्रिपेयर होते थे, जो कि फिर उनको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, नॉन प्लान और प्लान। नॉन प्लान बजट और प्लान बजट। नॉन प्लान बजट बेसिकली होता है दैट हैज़ रूटीन आइटम्स ऑन अ ईयरली बेसिस, जो कि आपका होता है कि वो ईयरली बेसिस पे होता है। और प्लान बजट होता है दैट इज स्पेंट ऑन अ 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज़ फिक्स्ड बाय द प्लान। और प्लान जो होता है, जो भी इन्होंने प्रायोरिटीज़ फिक्स्ड की थी 5 साल के, उनके बेसिस पे होता है। थोड़ा वैसे डीपली में मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जैसे कि इसमें मैंने इतना नहीं लिखा। नॉन प्लान बजट्स क्या होते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करता है अपना नॉन प्रोडक्टिव एरियाज़ पे। ज़्यादातर जो उनका है बजट है वो नॉन प्रोडक्टिव एरियाज़ पे होता है, जैसे कि सैलरीज, सब्सिडीज़, लोन्स, इंटरेस्ट, इन पे वो खर्च करता है। और जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरह से प्री प्लान ही किया जाता है, मतलब एक जो पर्पस या प्रोडक्टिव पर्पस है उन पे ही किया जाता है। जैसे कि कुछ भी इनके जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं मिनिस्टर्स के, या फिर मतलब इंडिया के या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उन पे खर्च किया जाता है, वो प्लान्ड होता है। और नॉन प्लान होता है जो आपको सैलरी पे किया या सब्सिडीज़ हो गया या फिर लोन्स हो गया, बिकॉज ये प्लान आप पहले ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज कितनी सैलरी जाएगी या कितना लोन दिया जा रहा है ये आपको जिस टाइम पे पेमेंट होती है, जिस टाइम पे ही होता है उसी टाइम पे ही पता लगता है। इसीलिए आप उससे भी पता लग सकते हो कि नॉन प्लान बजट क्या है और प्लान बजट क्या है। सो आपका इसमें मैंने बेसिकली सारा यही बताया है। तो आपका ये सारे के सारे जो प्लान्स थे वो कवर अप मैंने कर दिए हैं, जो कि आपके आते हैं ग्रोथ, आपका मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये आपके 4 प्लान्स हैं या गोल्स हैं जो आपके प्लानिंग में काम आते हैं। शुरू में आप जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें आपको मैंने प्लानिंग बताई थी कि प्लानिंग का बेसिस क्या है, प्लान ये लोग करते कैसे हैं। अब मैंने जो वीडियो बताई है वो इनके गोल्स हैं, जो इन 4 गोल्स पे ही ये डिपेंड करके देन अपना जो है आगे प्लान्स प्रिपेयर करते थे, जो 5 साल का आपका प्लान चलता था। नेक्स्ट मैं वीडियोज़ जो बताऊंगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी और इनके ईयर्स बताऊंगी या फिर इनके एम्स क्या थे, उसमें ये सब कवर अप होगा। तो उसमें आपको वो सारा मैं कवर अप करा दूंगी। एंड देन उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी जिसमें कि आपको MCQs जो भी आज तक क्वेश्चंस आए हैं या फिर आ सकते हैं उसकी भी मैं वीडियोस डाल दूंगी। सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, देन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर आउट कर दूँगी। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।